वाराणसी, गंगा के घाटों पर बसे इस शहर की हर गली के अपने ही रहस्य हैं। मैं अर्जुन पिछले 8 सालों से यहाँ रिक्शा चला रहा हूँ। रात के समय सवारियों को इधर उधर पहुंचाना मेरा रोज का काम था। पर उस रात जब मैंने वह रिक्शा उठाया तो मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। बारिश हल्की हल्की पड़ रही थी और गलियों में सीलन भरी ठंडक थी। मेरे पुराने रिक्शे के पहिए घिस चुके थे और पैडल चलाने में तकलीफ होती थी। तभी मेरी नजर सड़क किनारे खड़े एक आदमी पर पड़ी। उसकी उम्र करीब 50 साल होगी। उसने सफेद कुर्ता पाजामा पहन रखा था और सिर पर एक गमछा था। भैया, घाट तक चलोगे? उसकी आवाज धीमी और थकी हुई थी। बैठिए। मैंने सिर हिलाया और पैडल मारने लगा। रास्ते में अजीब सन्नाटा था। वाराणसी की ये गलियां दिन में जितनी चहल पहल से भरी होती थीं, रात में उतनी ही भूतियां लगती थीं। जैसे ही मैंने मोड़ काटा, मुझे महसूस हुआ कि रिक्शा अचानक भारी हो गया है, जैसे कोई और भी बैठा हो। मैंने शीशे में झांक कर देखा, लेकिन पीछे वही आदमी अकेला बैठा था, चुपचाप, न हिल रहा था न कुछ बोल रहा था। भैया, घाट आ गया, मैंने धीमी आवाज में कहा। उसने मेरी तरफ देखा, पर उसकी आंखें वे खाली और गहरी थीं, जैसे उनकी रोशनी बुझ चुकी हो। मेरे हाथ से हैंडल छूटते छूटते बचा। उसने धीरे से कहा, कितना हुआ? 20 रुपए, मैंने जवाब दिया। उसने जेब में हाथ डाला, लेकिन कुछ पल बाद बिना पैसे दिए ही उतरने लगा। मुझे गुस्सा आ गया। अरे पैसा तो दीजिए। उसने मुड़कर मुझे देखा और हल्की सी हंसी हंसी, लेकिन वह हंसी इंसानों जैसी नहीं थी। फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और घाट की सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। अचानक एक पुराना पुजारी वहां आ गया और उसने मेरी ओर देखा। बेटा, तूने इसे देखा? उसकी आवाज में अजीब डर था। हाँ, क्यों? मैंने घबरा कर पूछा। पुजारी ने मेरी ओर देखा और बोला, ये आदमी 10 साल पहले इसी रिक्शे में बैठकर आया था और फिर कभी वापस नहीं गया। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैं पलटा और घाट की सीढ़ियों की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वहीं नदी की काली लहरों में हलचल हो रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे उसमें समा गया हो। उस रात के बाद मैं कभी वैसा नहीं रहा, और ये तो बस शुरुआत थी। उस रात के बाद से मेरा मन विचलित था। मैं अक्सर रात को सवारी बिठाता था, अजीबोगरीब लोगों को घाटों तक छोड़ता था, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे नहीं पता था कि मैंने किसे रिक्शे में बैठाया था, लेकिन इतना तय था कि वह कोई सामान्य इंसान नहीं था। सुबह होने तक मैं ठीक से सो नहीं पाया। जब आंख खुली तो शरीर थका हुआ और सिर भारी महसूस हो रहा था। लेकिन रिक्शा चलाना मेरी रोजी रोटी थी, इसलिए मैं फिर से सड़क पर आ गया। वाराणसी की गलियों में दिन भर भीड़ रहती थी। सुबह के वक्त लोग मंदिरों की ओर जाते, घाटों पर नहाने आते और सड़कें दुकानों की आवाजों से गूंजने लगती। मैंने सोचा कि रात की उस घटना को भूल जाऊं और अपने काम पर ध्यान दूं। लेकिन जैसे ही मैंने अपना रिक्शा उठाया, कुछ अजीब हुआ। मेरी सीट पर हल्की नमी थी, जैसे कोई गीला कपड़ा पड़ा हो। मैंने सोचा कि शायद बारिश की वजह से होगा, लेकिन फिर मेरी नजर पैडल पर पड़ी। वहां पर गहरे लाल रंग के धब्बे थे, खून। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने झट से अपने हाथ से धब्बों को छूकर देखा, लेकिन वे सूखे हुए थे, किसी पुराने दाग की तरह। मुझे लगा कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं, इसलिए मैंने अनदेखा किया और चल पड़ा। दोपहर तक सब सामान्य रहा। मैंने यात्रियों को इधर उधर पहुंचाया, घाटों के पास रिक्शा लगाया और चाय की दुकानों पर सुस्ताया। लेकिन हर बार जब मैं अपने रिक्शे के पास लौटता तो मुझे महसूस होता कि कुछ बदला बदला सा है। कभी सीट पर हल्का गड्ढा बना होता, जैसे कोई बैठा हो, तो कभी पैडल खुद ब खुद थोड़ा हिल जाता। शाम होते होते मेरा मन बेचैन हो गया। मैंने तय किया कि आज जल्दी घर लौट जाऊंगा। लेकिन तभी काशी विश्वनाथ मंदिर के पास एक बूढ़ा बाबा बैठा दिखा। उसके बाल जटाओं में उलझे हुए थे और उसने गेरुआ कपड़े पहने थे। बेटा, एक बात सुन, बाबा ने मुझे बुलाया। मैं रुका। बाबा की आंखें इतनी गहरी और पैनी थी कि मैं मना नहीं कर पाया। तू जिस रिक्शे पर बैठा है वो तेरा नहीं है। मेरा पूरा शरीर सिहर गया। क्या मतलब? मैंने घबरा कर पूछा। मतलब ये कि इस रिक्शे के साथ कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसानों से नहीं जुड़ा। मैंने झट से हंसने की कोशिश की। अरे बाबा, ये सब वहम है। मैं 8 साल से रिक्शा चला रहा हूं, कुछ नहीं होता। बाबा ने मेरी आंखों में झांका और धीरे से कहा, तूने कल रात उसे देखा था,
है ना? मेरा दिल जैसे गले में अटक गया। किसे? मैंने कांपते हुए पूछा। वही जो तुझसे किराया मांग रहा था। मेरे होंठ सूख गए। मुझे समझ नहीं आया कि बाबा को यह बात कैसे पता थी। कौन था वो? बाबा? मैंने हिम्मत करके पूछा। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, उसका नाम हरि था। 10 साल पहले वो एक साधारण आदमी था, तेरी ही तरह रिक्शा चलाता था। लेकिन एक रात उसने एक सवारी बिठाई और फिर कभी वापस नहीं लौटा। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। तो फिर क्या हुआ? बाबा ने मेरी तरफ देखा और कहा, उसकी लाश गंगा में मिली थी, लेकिन उसका रिक्शा कभी नहीं डूबा। वो आज भी सड़कों पर घूमता है, किसी न किसी के साथ, और अब वो तुझसे जुड़ गया है। मैंने सिर झटक दिया। नहीं बाबा, ये सब कहानी है। बाबा मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में एक अजीब सा डर था। अगर तुझे सच नहीं मानना तो आज रात देख लेना। जब आधी रात को तेरे रिक्शे में कोई सवारी बैठे तो शीशे में झांक कर पीछे देखना। लेकिन याद रखना, अगर उसने तुझे देख लिया तो तेरा भी वही अंजाम होगा जो हरि का हुआ था। मैं बिना कुछ कहे वहां से चल पड़ा, लेकिन मेरे दिमाग में बाबा की बातें घूम रही थी। क्या सच में ऐसा हो सकता था? क्या यह रिक्शा किसी श्राप का शिकार था? रात होते होते मेरा डर बढ़ता जा रहा था। मैंने सोचा कि आज रात मैं देखूंगा कि सच क्या है। करीब 11 बजे मैं 80 घाट के पास पहुंचा। सड़कें अब वीरान होने लगी थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और हर तरफ अजीब सा सन्नाटा था। मैंने अपने रिक्शे को एक पेड़ के नीचे लगाया और इंतजार करने लगा। बाबा की बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। आधी रात को तेरे रिक्शे में कोई सवारी बैठे तो शीशे में झांक कर पीछे देखना। घंटी बजी। मैंने चौंक कर देखा। सामने एक आदमी खड़ा था। उसकी उम्र करीब 35-40 साल की होगी। उसने सफेद कुर्ता पहना था और चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। भैया, घाट तक छोड़ दोगे? मेरे गले से आवाज नहीं निकली, लेकिन मैंने सिर हिला दिया। वो आदमी चुपचाप पीछे बैठ गया। रिक्शा भारी लगने लगा। मैंने धीरे धीरे पैडल मारा। चारों तरफ अजीब सी शांति थी। सिर्फ मेरे रिक्शे के पहियों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ मिनटों बाद मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। बाबा की बात याद आई। शीशे में झांक कर देखना। मैंने धीरे से हैंडल के बीच लगे छोटे शीशे में झांका। पीछे जो आदमी बैठा था वो अब वहां नहीं था, लेकिन रिक्शा अब भी भारी था। मेरी सांसें तेज हो गईं। मेरी हिम्मत नहीं हुई पीछे देखने की। लेकिन तभी एक ठंडी हवा मेरे कान के पास से गुजरी और किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। अब तेरा भी नंबर है। मैंने घबराकर तुरंत ब्रेक मारे और पीछे देखा। कोई नहीं था, लेकिन सीट पर एक गहरा गीला धब्बा था, जैसे वहां कोई बैठा हो और उसके कपड़े पानी से भीगे हों। गंगा का पानी। मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैं रिक्शा छोड़कर भागने लगा। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन मेरे कानों में किसी की हंसी गूंज रही थी। अब तेरा भी नंबर है, अब तेरा भी नंबर है। मैं गिरते पड़ते घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया। मेरी सांसें उखड़ रही थी। पूरा शरीर पसीने में डूबा था। लेकिन असली डर तब आया जब मैंने अपने हाथ की हथेली देखी। वहां पर गीला निशान था, जैसे किसी ने मेरी कलाई पकड़कर कुछ कहने की कोशिश की हो। उस रात मैं सो नहीं पाया, लेकिन मुझे पता था ये अंत नहीं था, बल्कि ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगली सुबह मेरी आंखें धुंधली और भारी थी। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई थी। कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी। अब तेरा भी नंबर है। मैं पसीने में भीगा हुआ था, मगर बाहर ठंड थी। मैंने उठकर अपने हाथों को देखा, जहां रात को गीला निशान था, पर अब वहां कुछ नहीं था। क्या यह सब सिर्फ मेरा वहम था? नहीं, जो मैंने देखा और सुना था वो इतना साफ था कि उसे कोई सपना नहीं कह सकता था। घर में बैठकर डरने का कोई फायदा नहीं था। मुझे रोजी रोटी कमानी थी, इसलिए मैं फिर से अपना रिक्शा लेकर निकला। लेकिन आज हर चीज पहले से अलग महसूस हो रही थी, जैसे पूरी दुनिया मुझसे कुछ छिपा रही हो। वाराणसी की तंग गलियों में सुबह का वक्त हलचल भरा होता है। दुकानदार दुकानें खोलने लगते हैं, मंदिरों में भजन की आवाजें गूंजने लगती हैं और गंगा किनारे साधु संत अपनी साधनाओं में लीन होते हैं। मैं धीरे धीरे अपना रिक्शा खींचता हुआ घाट की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन रास्ते में जो कुछ हुआ उसने मेरी धड़कनें फिर से तेज कर दी। मैंने महसूस किया कि मेरा रिक्शा अपने आप भारी होता जा रहा था, जैसे किसी ने चुपचाप उस पर बैठने की कोशिश की हो। मैंने शीशे में झांक कर देखा, पीछे कुछ भी नहीं था, मगर रिक्शे के पैडल अब पहले से ज्यादा दबाव महसूस कर रहे थे।
जैसे कोई अदृश्य चीज मेरा बोझ बढ़ा रही हो। अचानक मेरे पीछे से एक बूढ़ा आदमी आया। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और उसकी आंखों में अजीब सा डर था। उसने मेरा रिक्शा गौर से देखा और फिर मुझे बुलाया, बेटा जरा इधर आना। मैंने झिझकते हुए रिक्शा किनारे खड़ा किया और उसके पास गया। तू इस रिक्शे को कब से चला रहा है? बूढ़े ने धीमी मगर गंभीर आवाज में पूछा। 3 साल से, मैंने जवाब दिया। बूढ़े ने एक लंबी सांस ली और बोला, इसका पहला मालिक जानता था कि इसे चलाना मौत को बुलाने के बराबर है, मगर उसने इसे छोड़ा नहीं और एक रात गंगा में बह गया। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। ये सब आप कैसे जानते हैं? मैंने घबरा कर पूछा। बूढ़े ने एक पल के लिए मुझे घूरा और फिर एक पुरानी सी थैली से एक मटमैली तस्वीर निकाली। ये देख। उसने तस्वीर मेरी ओर बढ़ाई। मैंने तस्वीर को गौर से देखा। उसमें एक आदमी खड़ा था, पतला दुबला पतला, वही सफेद कुर्ता पाजामा पहने। मेरे दिल की धड़कन रुकने लगी। ये वही आदमी था जिसे मैंने रात को रिक्शे में बिठाया था। ये हरी था। 10 साल पहले इसी रिक्शे पर बैठा था और फिर गायब हो गया। बूढ़े की आवाज में दर्द था। मैंने तुरंत तस्वीर वापस कर दी और पीछे हट गया। मुझे कुछ नहीं पता बाबा, मैं बस अपना काम कर रहा हूं। बूढ़ा आदमी गहरी सांस लेते हुए बोला, अगर तुझे सच में कुछ नहीं पता तो आज रात इस रिक्शे को मत चलाना, नहीं तो जो हरी के साथ हुआ वही तेरे साथ होगा। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही वो बूढ़ा मुड़कर भीड़ में खो गया। अब मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो बाबा की बात मानकर आज रात रिक्शा न चलाऊं, या फिर अपने डर को काबू में रखूं और सबको साबित कर दूं कि ये सब सिर्फ मन का वहम है। शाम होते होते मैंने फैसला कर लिया। मैं अपनी किस्मत खुद देखना चाहता था। रात का तीसरा पहर, गलियां वीरान थीं, हवा में अजीब सी नमी थी। मैं अपने रिक्शे के हैंडल को कसकर पकड़े हुए था। मुझे कुछ महसूस हुआ, पीछे बैठने की आवाज। कोई मेरे रिक्शे में बैठा था, लेकिन मैंने किसी को बैठते नहीं देखा था। मेरे पूरे शरीर में झुनझुनी दौड़ गई। मैंने धीरे से रिक्शा चलाना शुरू किया, बिना पीछे देखे। घाट तक चलो, आवाज आई। वही आवाज, ठंडी, बिना किसी भावना की। मेरी सांसें अटक गईं। मैं धीरे धीरे रिक्शा आगे बढ़ाने लगा। घाट के करीब पहुंचते ही अचानक मेरे रिक्शे की गति बढ़ गई, जैसे किसी ने पीछे से जोर लगा दिया हो। रुको! मैंने चीखते हुए ब्रेक दबाए, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। रिक्शा खुद ब खुद घाट की ओर बढ़ता जा रहा था। मैंने घबरा कर पीछे देखा। रिक्शे की सीट पर कोई नहीं था, लेकिन सीट गीली थी और उस पर गहरे खून के धब्बे उभरने लगे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं किसी तरह से कूदकर रिक्शे से अलग हुआ। रिक्शा बिना किसी को चलाए घाट की सीढ़ियों पर पहुंचा और गंगा की काली लहरों में गिर गया। पानी में गिरते ही ऐसा लगा जैसे लहरें कुछ निगल रही हों। वहां से अजीब से बुलबुले उठने लगे और हवा में किसी की धीमी हंसी गूंजने लगी। मैं कांपते हुए पीछे हटने लगा। अब तेरा भी नंबर है, वही आवाज मेरे ठीक कानों के पास। मैंने चीखते हुए आंखें बंद कर ली। जब दोबारा आंखें खोली तो घाट पर सिर्फ सन्नाटा था। मेरा रिक्शा गंगा में समा चुका था, लेकिन अब भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। क्या मैंने उस श्राप से पीछा छुड़ा लिया, या अब वो मेरे साथ हमेशा रहेगा? मुझे नहीं पता था, मगर उस रात के बाद मैंने कभी रिक्शा नहीं चलाया, क्योंकि मैंने देख लिया था कि जो इस रिक्शे पर बैठता है वो कभी वापस नहीं आता। रात के सन्नाटे में मैं घाट की सीढ़ियों पर घुटनों के बल बैठा था। मेरी सांसें उखड़ी हुई थीं, शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। मेरी आंखों के सामने ही मेरा रिक्शा गंगा में समा गया था और उसके साथ ही उस पर बैठी कोई अज्ञात शक्ति भी। मगर क्या सच में उसका अंत हो गया था, या वो बस किसी और रूप में लौटने का इंतजार कर रही थी? मेरी आंखें गंगा के काले पानी को टकटकी लगाए देख रही थीं। लहरें अब धीरे धीरे शांत हो रही थीं, मगर मैं अब भी उस हंसी को अपने कानों में महसूस कर सकता था। वो आवाज अब भी मेरे रग रग में दौड़ रही थी। अब तेरा भी नंबर है। मुझे नहीं पता कब तक मैं यूं ही जड़ बना बैठा रहा। धीरे धीरे घाट पर हलचल होने लगी। सुबह की पहली किरण फूटने से पहले कुछ साधु और श्रद्धालु वहां आ चुके थे। कोई गंगा में डुबकी लगा रहा था तो कोई मंत्रोच्चारण कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में हूं। मुझे अचानक किसी ने कंधे पर हाथ रखा। मैंने झटके से सिर उठाया। वो वही बूढ़ा था जिसने कल मुझे इस श्रापित रिक्शे के बारे में चेतावनी दी थी। उसकी आंखों में अब भी वही गहरी उदासी और गंभीरता थी। तूने उसे गंगा में बहा दिया? उसने धीमे मगर सख्त लहजे में पूछा।
मैंने सिर हिलाया मगर मेरी आवाज नहीं निकली। क्या तू सोचता है कि इससे वो चला जाएगा? मुझे उसका सवाल सुनकर झुरझुरी आ गई। मैंने कांपते होंठों से पूछा, तो फिर क्या करूं बाबा? बूढ़े ने मेरी तरफ देखा और गहरी सांस ली। ये इतना आसान नहीं है बेटा। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मतलब जिस चीज को तूने गंगा में बहाया है वो सिर्फ एक रिक्शा नहीं था, वो एक दरवाजा था और तूने उसे खोल दिया है। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। क्या? बूढ़े ने घाट की सीढ़ियों पर बैठते हुए कहा, यह कहानी वहीं से शुरू हुई थी जहां से तूने इसे खत्म करने की कोशिश की। मैंने कांपते हुए पूछा, हरि कौन था बाबा? और उसने ऐसा क्या किया था कि वो वापस आ गया? बूढ़े ने लंबी सांस ली और गंगा के पानी की ओर देखा। हरि एक साधारण आदमी था, तेरी ही तरह रिक्शा चलाता था, मगर उसने लालच किया। उसने किसी ऐसी चीज को छू लिया था जो सिर्फ मृत आत्माओं के लिए थी। मैंने घबरा कर कहा, क्या? बूढ़े ने आगे बताना शुरू किया। 10 साल पहले एक रात हरि ने एक रहस्यमयी आदमी को अपने रिक्शे में बैठाया था। वो आदमी अजीब था, उसके कपड़े भीगे हुए थे और वो बहुत कम बोल रहा था। उसने हरि से कहा कि उसे नीलकंठ घाट तक छोड़ दे। मैं ध्यान से सुनने लगा। जब हरि घाट पर पहुंचा तो वो आदमी अचानक गायब हो गया, लेकिन जाते जाते वो कुछ छोड़ गया था, एक चमड़े की पुरानी किताब। हरि ने उस किताब को उठा लिया और पढ़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने उसके पन्ने पलटे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि इसका मेरे रिक्शे से क्या संबंध था। हरि को लगा कि वो बस बेहोश हो गया था, मगर जब वो उठा तो उसके पास वो किताब नहीं थी और उसके रिक्शे पर खून के धब्बे थे। मैंने घबरा कर पूछा, तो क्या उस किताब में कुछ श्रापित था? बूढ़े ने सिर हिलाया। हाँ, वो कोई साधारण किताब नहीं थी, वो मृत आत्माओं का मार्ग बताने वाली किताब थी। जिसे भी वो किताब मिलती वो या तो मर जाता या फिर खुद एक दरवाजा बन जाता। अब मेरी सांसें और तेज हो गईं। इसलिए हरि गायब हो गया था? बूढ़े ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, और उसका रिक्शा ही उस दरवाजे का हिस्सा बन गया था। जो भी उस रिक्शे को चलाता वो धीरे धीरे उसकी दुनिया में खींचता चला जाता। मुझे अब सब समझ में आ रहा था। वो सारी अजीब घटनाएं, वो रहस्यमयी सवारियां और आखिर में वो भूतिया सवारी जो मेरी रिक्शे में बैठी थी, ये सब हरि की ही छाया थी। मैंने कांपते हुए पूछा, अब क्या होगा बाबा? बूढ़े ने गंभीर होकर कहा, तूने रिक्शे को गंगा में बहाकर गलती कर दी। तूने सिर्फ उसे मुक्त किया है, नष्ट नहीं किया। अब वो तुझे खोजेगा। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। तो मैं क्या करूं? बूढ़े ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, तुझे उस किताब को वापस पाना होगा। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या? लेकिन वो किताब कहाँ मिलेगी? बूढ़े ने गंगा की तरफ इशारा किया। जहां तेरा रिक्शा डूबा वहीं कहीं वो किताब भी होगी। मेरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। बूढ़े ने आंखें बंद करके कहा, अगर तू नहीं गया तो वो तुझे ले जाएगा। तू अब उसकी दुनिया का हिस्सा बन चुका है। मेरी सांसें तेज हो गईं। मुझे अपने चारों तरफ हवा में अजीब सी गंध महसूस होने लगी, वो सड़ी हुई नमी की गंध जो हर बार उस रहस्यमयी सवारी के आते ही महसूस होती थी। मैंने कांपते हुए कहा, अगर मैं किताब ले भी आऊं तो उसे करना क्या होगा? बूढ़े ने गहरी आवाज में कहा, उसे जलाना होगा, और वो भी श्मशान की आग में जहां मृत आत्माएं मुक्त होती हैं। मेरे अंदर डर के साथ साथ गुस्सा भी भरने लगा। मैं ये सब नहीं कर सकता बाबा। मैं कोई तांत्रिक नहीं हूं, मैं बस एक साधारण आदमी हूं। बूढ़े ने ठंडी आवाज में कहा, अब तेरा साधारण रहना संभव नहीं है बेटा। इतना कहकर वो बूढ़ा उठकर जाने लगा। मैं उसकी बातों से दहशत में था। मैंने पीछे से चिल्लाकर पूछा, अगर मैं ये ना करूं तो क्या होगा? बूढ़ा ठिठका, फिर धीरे से बोला, तो अगली बार जब तेरी परछाई तेरे साथ ना हो तो समझ लेना कि अब तेरा भी नंबर आ गया है। इतना कहकर वो बूढ़ा भीड़ में खो गया। मैंने जल्दी से अपनी परछाई देखी। वो वहां थी, मगर मुझे लगा कि वो थोड़ी धुंधली हो गई थी। अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था। अगर मुझे इस श्राप से बचना था तो मुझे गंगा की गहराइयों में जाना ही होगा, उस किताब को खोजने के लिए। लेकिन क्या मैं वहां से जिंदा लौट पाऊंगा? ये सवाल अब भी अधूरा था। गंगा के शांत पानी को देखना हमेशा से सुकून देने वाला अनुभव था, लेकिन उस रात के बाद मेरे लिए यह पानी किसी रहस्य, किसी अनदेखे खतरे से भरा हुआ लग रहा था। मुझे अब भी याद था कि जब मेरा श्रापित रिक्शा गंगा में समाया था तो पानी में अजीब बुलबुले उठे थे।
जैसे किसी ने उसे अपने भीतर खींच लिया हो और अब उसी पानी में मुझे उतरना था। बाबा की बातों ने मेरी रातों की नींद छीन ली थी। मेरे पास बस दो ही रास्ते थे, या तो मैं डर कर भाग जाता या फिर उस किताब को खोजकर इस शराब को खत्म करने की कोशिश करता। लेकिन मैं जानता था कि भागना कोई विकल्प नहीं था। वो अब मेरी परछाई तक को धुंधला कर चुका था। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो शायद अगली सुबह मेरी ही पहचान इस दुनिया से मिट चुकी होती। वाराणसी में हर कोई गंगा को मां कहकर पुकारता है, लेकिन उस रात मुझे वो एक अज्ञात रहस्य जैसी लग रही थी। मैंने कई बार घाटों पर लाशों को चिता की आग में जलते देखा था, मगर अब पहली बार मुझे लगा कि मुझे भी किसी अनदेखी चिता की आग में जलाया जाने वाला है। मैंने घाट के किनारे खड़े होकर गंगा की ओर देखा। पानी में हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं। मुझे अंदर घुसने से पहले खुद को समझाना था कि यह बस एक नदी है, कुछ और नहीं। मगर मेरे मन में कहीं ना कहीं यह डर अब भी बैठा था कि वहां नीचे कुछ और भी था। रात का तीसरा पहर था। घाट पर सिर्फ कुछ साधु संत बैठे थे जो अपनी साधनाओं में लीन थे। चंद कदम दूर एक जलती हुई चिता से उठता धुआं हवा में घुल रहा था। माहौल अजीब रूप से रहस्यमय था। मैंने धीरे धीरे अपने पैरों को गंगा के ठंडे पानी में डाला। पानी अंदर तक एक अजीब सी ठंडक भर रहा था। मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मेरी सांसें अब भी उथली थीं, लेकिन मैं जानता था कि अगर मुझे ये श्राप खत्म करना था तो मुझे पानी के अंदर जाना ही होगा। जैसे ही मैं थोड़ा और गहराई में गया, पानी मेरी छाती तक आ पहुंचा। गंगा के भीतर अंधेरा था, मगर मैंने अपने हाथों से नीचे टटोलने की कोशिश की। मिट्टी नरम थी, लेकिन उसमें कई चीजें महसूस हो रही थीं। पत्थर, टूटे हुए फूल और शायद हड्डियों के टुकड़े भी। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक वहां खड़ा रहा। ठंड से मेरा शरीर सुन्न हो रहा था, मगर मैं उस किताब को खोजे बिना वापस नहीं आ सकता था। फिर अचानक मेरे पैरों के पास कुछ हलचल हुई। मुझे लगा कि कोई चीज पानी में हिली थी। मैं एकदम सावधान हो गया। क्या यह सिर्फ पानी की लहर थी या फिर कुछ और? फिर से हलचल हुई। इस बार मैं साफ महसूस कर सकता था कि मेरे पैर के पास कुछ था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि नीचे झुककर देखूं, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, कुछ ठंडा और चिपचिपा मेरे पैर को छू गया। मैंने घबराकर पानी के नीचे हाथ डाला और उंगलियों से उस चीज को महसूस करने की कोशिश की। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कोई कपड़े जैसा था, गीला, भारी, और उसमें किसी की गंध बसी थी। एक पुरानी सड़ी गली गंध। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे उस चीज को खींचा और उसे पानी के ऊपर लाने की कोशिश की। जैसे ही वो चीज मेरी आंखों के सामने आई, मेरे होश उड़ गए। वो वही कुर्ता था, सफेद मगर अब गंदगी और खून से सना हुआ, हरी का कुर्ता। मैंने डर के मारे उसे फेंक दिया, मगर तभी पानी में कुछ और चमका। किताब? हाँ, वो किताब वहीं थी, पानी के अंदर एक बड़े पत्थर के नीचे दबी हुई। मेरे अंदर अब डर से ज्यादा एक जिद थी। अगर मैंने ये किताब निकाल ली तो शायद इस श्राप से छुटकारा पा सकता था। मैंने एक लंबी सांस ली और पूरा शरीर पानी में डुबो दिया। मेरी आंखें जल रही थीं, मगर मैंने पत्थर को हाथों से पकड़कर हिलाने की कोशिश की। वो बहुत भारी था। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे एक ओर सरकाया और जैसे ही पत्थर हटा, किताब मेरे सामने थी। काले रंग का चमड़े का कवर, उस पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। किताब बहुत पुरानी लग रही थी, मगर उसमें से अब भी एक रहस्यमयी ताकत झलक रही थी। मैंने उसे उठाया और ऊपर आने की कोशिश की, मगर तभी मैंने कुछ महसूस किया। मेरे पैर को किसी ने पकड़ लिया था। मैंने झटके से नीचे देखा। पानी में मुझसे कुछ ही दूर दो डरावनी आंखें चमक रही थीं। हरी! उसका चेहरा विकृत हो चुका था। आंखों के चारों तरफ सड़ चुकी त्वचा थी और उसके खुले मुंह से काले पानी की धार बाहर निकल रही थी। वो मेरी तरफ देख रहा था और उसके होंठ हिले। अब तेरा भी नंबर है। मैंने पूरी ताकत से अपने पैर झटके और ऊपर की तरफ भागा, मगर पानी अब पहले जैसा नहीं था। कुछ अदृश्य ताकत मुझे नीचे खींच रही थी। मेरे कानों में कई सारी फुसफुसाहटें गूंजने लगी, जैसे पानी के भीतर सैकड़ों आत्माएं बसी हों। हमें मुक्त कर, तू भी अब हमारा हिस्सा है। इस किताब को मत छू। मगर मैंने किताब को नहीं छोड़ा। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और किसी तरह से पानी की सतह तक पहुंचा। जैसे ही मैं ऊपर आया, मुझे घाट की तरफ से किसी ने पकड़ लिया और बाहर खींच लिया। मैंने हांफते हुए ऊपर देखा। बूढ़ा बाबा वहीं खड़ा था।
उसने किताब को मेरे हाथों से छीन लिया और कहा, अब इसे वहीं ले चल जहां इसे जलाया जा सकता है। मैंने कांपते हुए घाट की ओर देखा। चिता की आग अब भी जल रही थी। क्या ये आग इस किताब को नष्ट कर पाएगी, या फिर यह सिर्फ शुरुआत थी? श्मशान की आग लपट्टों की तरह उठ रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे और प्रचंड कर दिया हो। मेरी सांसें अब भी उखड़ी हुई थी। पूरे शरीर में कंपी दौड़ रही थी। मैं अभी भी गंगा की ठंड से बाहर नहीं आया था, लेकिन बाबा ने जो कहा था वो मेरे भीतर एक नया डर भर रहा था। मेरे हाथ में अब भी वो श्रापित किताब थी जिसकी सड़ी गली गंध मेरे नथुनों में भर रही थी। ये वही किताब थी जो हरि को इस श्राप के जाल में फंसा चुकी थी। अब यह मेरे हाथों में थी और मुझे इसे जलाना था। बाबा ने किताब को अपने हाथों में लिया और उसकी सतह को गौर से देखा। उन पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। बाबा ने अपनी उंगलियों से उन चिन्हों को छुआ और तभी अचानक से किताब हिलने लगी। हाँ, वो सचमुच हिल रही थी। मैंने डर कर बाबा की तरफ देखा, लेकिन वो शांत खड़े रहे। उन्होंने किताब को और कसकर पकड़ा और धीरे से बुदबुदाने लगे। उनके शब्द समझ में नहीं आ रहे थे, मगर उनकी आवाज के साथ साथ किताब की सतह पर हल्की हल्की लकीरें उभरने लगी। फिर एक भयानक चीख हवा में गूंज उठी। ये चीख इंसानी नहीं थी, ये किसी और ही दुनिया की थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। मैं अपने आसपास देखने लगा, मगर वहां कोई नहीं था। चिता की आग जल रही थी। श्मशान में बस कुछ शवों के धुएं उठ रहे थे। फिर यह आवाज कहां से आई? बाबा की आंखें बंद थीं, लेकिन उनका चेहरा कठोर हो गया था। उन्होंने मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, अब देर नहीं करनी चाहिए, इसे जला दो। मैंने कांपते हाथों से किताब को पकड़कर आग की ओर बढ़ाया, मगर जैसे ही मैंने किताब को लपटों के करीब ले जाने की कोशिश की, कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। किताब अपने आप ही मेरे हाथों से छूटकर हवा में उड़ गई। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। किताब अब हवा में तैर रही थी और उसके पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। उनमें से राख झड़ रही थी, मगर आग तक पहुंचने के बजाय वो राख हवा में फैलकर एक अजीब आकृति बनाने लगी। फिर मैंने देखा, हरि। हाँ, वो वहीं था, राख से बनी एक परछाई की तरह, लेकिन उसकी आंखें अब भी उतनी ही डरावनी थीं। उसकी आंखों में एक जलती हुई नफरत थी, जैसे उसने मेरी गलती के लिए मुझे ही श्राप देने की ठान ली हो। तू इसे जला नहीं सकता, उसकी आवाज श्मशान में गूंज उठी। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, मगर मेरा शरीर जम गया था। बाबा ने अपना हाथ ऊपर उठाया और जोर से बोले, तेरा समय पूरा हो चुका है। ये दुनिया अब तुझे स्वीकार नहीं करती। हरि की आकृति हिलने लगी, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे पीछे खींच रही हो, लेकिन उसने संघर्ष किया। मैं मुक्त होना चाहता था, मगर इस आग से नहीं। मैंने देखा कि उसकी आंखों में क्रोध के साथ साथ एक पीड़ा भी थी। बाबा ने मेरी ओर देखा और सख्त आवाज में कहा, आग में डाल। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर किताब को पकड़ लिया और जलती हुई चिता में फेंक दिया। जैसे ही किताब आग के संपर्क में आई, श्मशान की हवा एक बार में भारी हो गई। किताब से एक भयंकर चीख निकली जिसने मेरी हड्डियों तक को हिला दिया। हरि की परछाई आग के चारों ओर भटकने लगी, लेकिन धीरे धीरे वह भी जलती हुई राख में बदलने लगी। मगर फिर उसने मेरी तरफ देखा। यह खत्म नहीं हुआ है, इतना कहकर वह पूरी तरह राख में समा गया। मेरे पैर कांपने लगे। मैं वहीं श्मशान की जमीन पर गिर पड़ा। मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। बाबा ने एक गहरी सांस ली और कहा, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है बेटा। लेकिन मुझे पता था कि यह झूठ था, क्योंकि जब मैं जमीन से उठा और अपने पैरों की परछाई देखी तो वह अब भी धुंधली थी। मैं श्मशान की ठंडी सीली हुई मिट्टी पर घुटनों के बल गिर पड़ा। मेरी सांसें अब भी तेज चल रही थीं। दिल ऐसा धड़क रहा था मानो सीने से बाहर निकल आएगा। आंखें जल रही थीं, शायद धुएं से या शायद उस भयानक दृश्य को देखने के बाद। मैंने अपने चारों ओर देखा। श्मशान अब भी वैसा ही था। लपटें अब भी जल रही थीं, मगर कुछ बदल चुका था। हवा में अब भी राख के कण तैर रहे थे, मगर उसमें एक अजीब सी खामोशी थी। बाबा शांत खड़े थे। उनकी आंखें बंद थीं और होंठ हिल रहे थे, जैसे कोई गूढ़ मंत्र बुदबुदा रहे हों। किताब जल चुकी थी। हरि की छाया राख बनकर गंगा की हवा में विलीन हो गई थी, लेकिन मुझे भीतर ही भीतर एक बेचैनी हो रही थी। क्या यह वाकई खत्म हो चुका था? मैंने धीरे धीरे खुद को संभाला और खड़े होने की कोशिश की, मगर तभी मेरी नजर जमीन पर पड़ी।
मेरा प्रतिबिंब, मेरी परछाई अब भी धुंधली थी। मैंने कांपते हुए बाबा की ओर देखा। बाबा, ये सब खत्म हो चुका है ना? मेरी आवाज कांप रही थी। बाबा ने आंखें खोली और मुझे कुछ पल तक देखा। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। किताब जल गई, मगर श्राप इतना सरल नहीं होता बेटा। उनकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें एक गंभीरता थी जो मेरे भीतर डर की लहर दौड़ा गई। तो अब क्या होगा? मैंने घबरा कर पूछा। बाबा कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, कुछ आत्माएं मुक्त नहीं होती, चाहे जितनी भी आग में जलाओ। कुछ चीजें समय के साथ ही मिटती हैं, लेकिन जब तक वो मिटती हैं, तब तक उनका बोझ किसी को उठाना पड़ता है। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। मतलब कि ये खत्म नहीं हुआ? बाबा ने मेरी ओर देखा, मगर इस बार उनकी आंखों में दया थी। हरि का श्राप अब तुझ पर है। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पेट में एक बर्फ की सुई चुभा दी हो। मैंने घबरा कर अपने हाथों को देखा। कहीं कुछ बदला हुआ तो नहीं था, मगर सब वैसा ही था। मेरी हथेलियां, मेरी उंगलियां, मेरा शरीर, सब कुछ ठीक लग रहा था, सिवाय उस परछाई के जो अब भी स्पष्ट नहीं थी। पर बाबा, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया था। मेरी आवाज में घबराहट थी। बाबा ने लंबी सांस ली। नसीब का खेल यही होता है बेटा। जिसने भी उस किताब को छुआ, वह इसका हिस्सा बन गया। तूने उसे मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन कुछ आत्माएं सिर्फ देह बदलती हैं, वे पूरी तरह समाप्त नहीं होती। अब यह बोझ तुझे उठाना होगा। मैंने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। माथे पर पसीना था, लेकिन मेरे भीतर की ठंडक और भी बढ़ती जा रही थी। अब क्या होगा बाबा? मेरी आवाज अब लगभग फुसफुसाहट में बदल चुकी थी। बाबा ने अपनी लकड़ी की छड़ी से जमीन पर एक गोला बनाया और उसमें राख डालते हुए कुछ मंत्र पढ़े। मैं बस अविश्वास से देखता रहा। फिर उन्होंने राख से बने गोले की ओर इशारा किया। इसमें देख। मैंने झिझकते हुए नीचे झांका। जैसे ही मैंने राख के गोले में देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। गोले में कोई तस्वीर बन रही थी, धुएं की तरह धुंधली, मगर फिर भी साफ। और जो मैंने वहां देखा, उसने मेरी आत्मा तक को हिला दिया। मैंने खुद को देखा, लेकिन यह मैं नहीं था। मेरे चेहरे पर अजीब सी झुर्रियां थीं, आंखों के नीचे काले गड्ढे, और मेरी आंखें किसी और की लग रही थीं। वे खाली थीं, बिना किसी रोशनी के। और फिर मेरे पीछे एक काली आकृति थी। हरि, वह अब भी वहीं था, मगर इस बार वह मेरी परछाई बन चुका था। मैंने एक झटके से पीछे देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। फिर मैंने जमीन पर अपनी परछाई देखी। अब वो पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। ये क्या हो रहा है बाबा? मेरी आवाज अब डर और घबराहट से कांप रही थी। बाबा ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। अब तुझे उसी डर के साथ जीना होगा जिससे हरि जिया था। तेरा शरीर तेरा रहेगा, मगर तेरी आत्मा पर उसका असर रहेगा। वह तुझे तभी छोड़ेगा जब तेरा अपना वक्त पूरा होगा। मुझे लगा जैसे जमीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई हो। नहीं बाबा, कोई तो तरीका होगा, कुछ तो उपाय होगा। बाबा ने सिर हिलाया। शायद हो, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं है। क्या करना होगा? बाबा ने राख के गोले को मिटाते हुए कहा। तुझे वाराणसी छोड़नी होगी। क्या? मैंने अविश्वास से उनकी ओर देखा। यहां की जमीन अब तुझे नहीं अपनाएगी। जब तक तू यहां रहेगा, तेरा डर बढ़ता रहेगा। तुझे कहीं और जाना होगा, जहां इसकी पकड़ कमजोर पड़े। मैंने बाबा की बातों को पचाने की कोशिश की। मैं वाराणसी छोड़ दूं? ये शहर जिसकी हर गली, हर सड़क, हर मंदिर मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैं इसे छोड़ दूं? लेकिन अगर मैं नहीं गया तो क्या होगा? मैंने एक गहरी सांस ली और बाबा की आंखों में देखा। अगर मैं चला भी गया तो क्या वो मुझे पूरी तरह छोड़ देगा? बाबा कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, शायद नहीं, लेकिन अगर तू सही जगह गया, सही साधना की, तो तुझे मुक्ति मिल सकती है। कहां जाना होगा? बाबा ने आसमान की ओर देखा, जैसे किसी अनदेखी शक्ति से संकेत ले रहे हों। फिर उन्होंने धीरे से कहा, कामाख्या। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। कामाख्या, असम की वह रहस्यमयी शक्तिपीठ, जहां जाने कितने रहस्य दफन थे। पर वहां मुझे कौन मदद करेगा? बाबा ने अपने गले से एक पुरानी काले रंग की माला निकाली और मेरे हाथ में रख दी। ये तुझे तेरे रास्ते तक पहुंचाएगी। वहां एक आदमी मिलेगा, नागा साधु। उसे ढूंढ, वह तुझे बताएगा कि आगे क्या करना है। मैंने उस माला को देखा। उसकी मोतियों में अजीब सी गर्मी थी
जैसे वे जीवित हों। बाबा ने मेरी ओर देखा और कहा, तू भाग नहीं सकता, लेकिन शायद तू इस श्राप को हरा सके। मेरे भीतर डर अब भी था, लेकिन उसके साथ एक नया एहसास भी था, उम्मीद। अब मैं जानता था कि मेरी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। मुझे वाराणसी छोड़नी होगी, मुझे कामाख्या जाना होगा। वाराणसी छोड़ने का ख्याल ही मेरे अंदर एक अजीब सा खालीपन भर रहा था। यह शहर मेरा घर था, मेरी दुनिया थी। गंगा के किनारे बसा यह प्राचीन नगर, जहां हर मोड़ पर किसी न किसी पौराणिक कथा की छाया थी, अब मुझे छोड़कर जाना था। पर यह सिर्फ मेरा फैसला नहीं था, यह मेरी जरूरत थी। जब से हरि की आत्मा मुझसे जुड़ी थी, तब से मेरी परछाई ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी थी। मैं बाबा से विदा लेकर घाट से लौटा। रात गहरी हो चुकी थी, गलियां सुनसान थी, मगर हवा में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। बनारस की तंग गलियों में अमूमन रात के किसी भी पहर हलचल बनी रहती थी, मगर आज अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा लग रहा था। कहीं दूर कोई कुत्ता भौंक रहा था और हवा में पूजा के धूप की सुगंध फैली हुई थी। जब मैं अपने कमरे तक पहुंचा तो लगा जैसे कुछ बदल गया हो। कमरे का दरवाजा खोलते ही एक ठंडक का एहसास हुआ, जैसे किसी ने अभी अभी यहां अपनी मौजूदगी छोड़ी हो। मेरे पैर खुद ब खुद रुक गए। कमरा वैसा ही था जैसा मैंने छोड़ा था, मगर माहौल कुछ अलग था। दीवारों पर टंगी भगवान की तस्वीरें हल्की हल्की हिल रही थीं, जैसे हवा का कोई हल्का झोंका उन तक पहुंचा हो। पर खिड़कियां बंद थीं। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और अपना सामान समेटना शुरू किया। ज्यादा कुछ नहीं था मेरे पास, बस कुछ कपड़े, कुछ पैसे और बाबा की दी हुई वह काली माला, ये। लेकिन जब मैंने अपने बिस्तर की चादर हटाई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चादर के नीचे जमीन पर काले रंग से कुछ लिखा हुआ था। यह कोई भाषा नहीं थी जिसे मैं समझ सकूं, मगर शब्दों में एक तरह की ऊर्जा थी जो मेरे शरीर के भीतर एक सिहरन दौड़ा रही थी। मैं झुका और उन अजीब अक्षरों को गौर से देखने लगा। तभी कमरे की लाइट झपकने लगी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने झट से उठकर कमरे का दरवाजा बंद किया, जैसे इससे कोई सुरक्षा मिल जाएगी। मगर फिर भी मुझे लग रहा था कि मैं अकेला नहीं हूं। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और दीवार पर अपनी परछाई को देखा। परछाई, वह अब भी पूरी तरह से धुंधली थी, मगर इस बार कुछ और भी अजीब था। उसका सिर मेरे सिर से बड़ा था, उसके कंधे थोड़े झुके हुए थे और उसकी बाहें वे सामान्य से लंबी लग रही थी। ये मेरी परछाई नहीं थी। मेरे गले से एक हल्की चीख निकलते निकलते रह गई। मैं दरवाजे की ओर भागा, मगर तभी लाइट एक झटके में बुझ गई और कमरा अंधकार में डूब गया। अब वहां सिर्फ मेरी सांसों की आवाज थी और कुछ और। कमरे के कोने से हल्की सरसराहट की आवाज आई। कोई था वहां। मैंने धीरे से माला को अपनी मुट्ठी में कस लिया और कांपती आवाज में पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन वह सरसराहट और तेज हो गई। मैं हिम्मत जुटाकर अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और उस कोने की ओर रोशनी डाली। वहां कुछ नहीं था, मगर जैसे ही मैंने मोबाइल नीचे किया, मेरा खून जम गया। बिस्तर के नीचे कोई था। दो पीली निर्जीव आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। तभी उन आंखों के साथ एक मुंह भी उभर आया, काला, सिकुड़ा हुआ, जैसे किसी जले हुए आदमी का चेहरा। और फिर वह चेहरा मुस्कुराया। अब तू भागेगा? आवाज सीधी मेरे कानों में गूंजी, मगर मुंह अभी भी बिस्तर के नीचे ही था। मैंने बिना सोचे समझे कमरे का दरवाजा खोला और बाहर भाग निकला। मेरे कदम खुद ब खुद गलियों में दौड़ पड़े। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां जा रहा हूं, बस भागता चला गया। वाराणसी की गलियां भूल भुलैया की तरह थीं, लेकिन मुझे रास्ता पता था। मुझे बस स्टेशन जाना था। हर कोने पर ऐसा लगता था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। कभी कोई परछाई दिखती, कभी किसी मंदिर की घंटियां अचानक तेज हो जाती। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं अकेला नहीं हूं। आखिरकार स्टेशन दिखाई दिया। मैं हांफता हुआ वहां पहुंचा और देखा कि असम जाने वाली ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। बिना सोचे मैं दौड़कर ट्रेन में चढ़ गया और खिड़की के पास बैठ गया। ट्रेन धीरे धीरे सरकने लगी। मैंने राहत की सांस ली, मगर तभी ट्रेन के बाहर स्टेशन की भीड़ में मैंने उसे फिर देखा। हरी! वह वहीं खड़ा था, बिना हिले, बिना पलक झपकाए मुझे देख रहा था, मगर इस बार उसकी परछाई मेरी थी। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से आगे बढ़ने लगी, लेकिन मेरी आंखें अब भी खिड़की के बाहर जमी थीं। हरी वहां खड़ा था, वही निर्जीव पीली आंखें,
वही स्याह परछाई जो अब मेरी बन चुकी थी। उसका शरीर स्थिर था, लेकिन उसकी परछाई ट्रेन के साथ साथ खींचती चली जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे मेरे साथ बांधे हुए हो। मेरा गला सूख चुका था। मैंने झट से खिड़की का पर्दा खींच दिया, जैसे इससे वह दृश्य ओझल हो जाएगा। मेरी धड़कनें तेज थीं, हथेलियों में पसीना था। यह सब मेरे दिमाग का खेल हो सकता था, या शायद नहीं। ट्रेन की धीमी लयबद्ध आवाज कुछ पल के लिए मुझे सामान्य महसूस कराने लगी। डिब्बे में इक्का दुक्का यात्री ही थे। कोई खिड़की से सिर टिकाए ऊँघ रहा था, कोई अपने फोन की रोशनी में किसी किताब के पन्ने पलट रहा था। किसी को मेरी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जैसे मैं अदृश्य हूं। मैंने अपनी हथेलियों को घूरा। बाबा की दी हुई काली माला अब भी मेरे पास थी। मेरी उंगलियां उसे कसकर पकड़ चुकी थीं, जैसे यही मेरी आखिरी उम्मीद हो। ट्रेन बनारस की सीमा को पार कर गई थी और अब खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा था। गहरे पेड़ों की छायाएं, वीरान खेत और कहीं कहीं जलते हुए दूर के लैंप पोस्ट। मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला, पर फिर मैं चौंक कर उठा। ट्रेन अब भी चल रही थी, मगर माहौल अजीब था। चारों ओर एक गहरी चुप्पी थी, असहज करने वाली चुप्पी। मैंने डिब्बे में इधर उधर देखा, कोई नहीं था। वही यात्री जो कुछ देर पहले अपनी अपनी जगह बैठे थे, गायब हो चुके थे। मैंने अपना सिर झटका, शायद सपना देख रहा था। मैंने धीरे से अपने गाल पर हाथ फेरा, खुद को यकीन दिलाने के लिए कि मैं जाग रहा हूं। ट्रेन की लाइटें धीमे धीमे झपकने लगीं और तभी मेरे कानों में एक हल्की मगर स्पष्ट आवाज आई, तू कितनी दूर भागेगा? मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। यह आवाज कहीं बाहर से नहीं, बल्कि मेरे भीतर से आ रही थी। मैंने घबरा कर खिड़की के बाहर झांका, मगर वहां घना अंधकार था। फिर मैंने धीरे से गर्दन घुमाई और देखा, मेरी परछाई नहीं थी। मैंने झटपट अपने पैरों के नीचे देखा, दीवारों पर देखा, लेकिन मेरी परछाई गायब थी। पर तभी ट्रेन की झिलमिलाती रोशनी में मैंने एक परछाई को जमीन पर रेंगते देखा। वह मेरी ही थी, लेकिन वह अलग थी। वह खड़ी नहीं थी, बल्कि घिसट रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से मुड़कर देख रही हो। और फिर उसने अपनी गर्दन घुमाई। मैंने सांस रोक ली। परछाई अब भी जमीन पर थी, लेकिन उसका चेहरा मेरी ओर था। तू बच नहीं सकता। इस बार आवाज ट्रेन के हर कोने से आई, जैसे किसी ने लोहे की पटरियों पर नाखून घिस दिए हों। मैंने घबराकर आंखें बंद कर ली और बुदबुदाने लगा, बाबा ने कहा था, यह बस एक श्राप है, मुझे कामाख्या पहुंचना है। अचानक ट्रेन जोर से झटके से रुकी। मेरे सिर का झटका सीट से टकराया और मैं दर्द से करा उठा। सामने देखा तो ट्रेन के दरवाजे खुले थे, लेकिन यह कोई स्टेशन नहीं था। सामने घना जंगल था। ट्रेन की बाकी बोगियां धुंध में खो चुकी थीं, जैसे मैं किसी दूसरी ही दुनिया में था। मैंने धीरे धीरे अपनी सीट से उठने की कोशिश की, मगर मेरा शरीर सुन्न हो चुका था। फिर मैंने देखा, दरवाजे के पास कोई खड़ा था, लंबा, छायाओं में डूबा हुआ। उसका चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा था, पर मैं जानता था कि वह कौन था। हरी। वह आगे बढ़ा और इस बार मैं भाग नहीं पाया, क्योंकि जैसे ही मैंने हिलने की कोशिश की, मेरी परछाई ने मेरे पैरों को जकड़ लिया। अब यह सिर्फ एक डरावना सपना नहीं था, यह मेरी हकीकत थी। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। मैं हिलना चाहता था, लेकिन ऐसा लगा जैसे मेरी मांसपेशियां किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ ली थी। मेरी सांसें तेज हो गई थीं, दिल की धड़कन जैसे कानों में गूंज रही थी। ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा वह अंधेरे में लिपटा हुआ शख्स धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। ट्रेन की रोशनी अब हल्की हल्की झपक रही थी और उसके हर झपके के साथ हरी की आकृति और नजदीक आती जा रही थी। उसकी चाल किसी इंसान की तरह नहीं थी, बल्कि वह किसी परछाई की तरह फिसल रहा था, जैसे हवा में तैर रहा हो। मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाकर अपनी मुट्ठी में जकड़ी काली माला को और कस लिया। बाबा ने कहा था कि यह मुझे बचाएगी, लेकिन अब यह सिर्फ एक ठंडी बेजान चीज लग रही थी। हरी अब मेरे ठीक सामने खड़ा था। मैंने उसकी आंखों में देखा, पीली, निर्जीव और खाली। वह अचानक झुका और मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, तू भाग नहीं सकता। उसकी सांसें बर्फ जैसी ठंडी थीं। मुझे लगा कि मैं किसी गहरे कुएं में गिर रहा हूं। पूरा माहौल घूमने लगा। ट्रेन, सीटें, खिड़की के बाहर का जंगल, सब कुछ धुंधला होता जा रहा था और फिर अंधेरा छा गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं जमीन पर पड़ा हुआ था।
ठंडी मिट्टी की गंध मेरे नथुनों में भर रही थी। हवा में अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा लगा जैसे मैं किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हूं। मैंने धीरे धीरे खुद को उठाने की कोशिश की और चारों तरफ देखा। मैं एक वीरान जंगल में था। दूर दूर तक घने पेड़ थे। उनकी टहनियां अजीब तरीके से मुड़ी हुई थीं, जैसे किसी ने उन्हें दर्द में चीखते हुए खींचा हो। हर दिशा में धुंध फैली हुई थी और उसमें से कई अनजाने स्वर गूंज रहे थे, जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो, जैसे कोई हंस रहा हो, कोई रो रहा हो। मेरा शरीर अब भी सुन्न था, लेकिन डर ने मुझे हिलने के लिए मजबूर कर दिया। मैं लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और आगे बढ़ने लगा। मुझे नहीं पता था कि कहां जा रहा हूं, लेकिन इतना समझ में आ गया था कि मैं अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूं। हर कदम पर जंगल और अजीब होता जा रहा था। पेड़ों के बीच कोई छायाएं हिल रही थीं। कभी कभी किसी के पैरों की आहट सुनाई देती, मगर जब मुड़कर देखता तो कुछ भी नहीं होता। फिर अचानक मेरे सामने एक टूटा हुआ रिक्शा पड़ा मिला। वही रिक्शा जिसे मैंने बनारस में चलाया था, जिससे हरि की आत्मा जुड़ी थी। मेरे गले में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैं धीरे धीरे उस रिक्शे के पास पहुंचा और उसकी सीट पर हाथ फेरा। सीट अब भी गीली थी, जैसे किसी ने अभी अभी उस पर बैठकर सफर किया हो। और फिर अचानक सीट पर खून की कुछ बूंदें उभर आईं। मैंने झटके से हाथ पीछे खींचा। हवा में किसी के रोने की आवाज गूंजी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर रिक्शे के ठीक पीछे एक आकृति उभरी, हरि। लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह से जल चुका था। उसकी आंखें अब पहले जैसी खाली नहीं थीं। उनमें दर्द था, पीड़ा थी और एक सवाल था। मुझे न्याय चाहिए, उसने कहा। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तब तू मुझसे क्या चाहता है? जो मेरे साथ हुआ वह अब तुझे भी महसूस करना पड़ेगा। उसकी आवाज के साथ ही मेरे कानों में कई चीखें गूंज उठी। और फिर मुझे दिखा हरि का अतीत। एक रात ठीक वैसी ही थी जैसी वह रात जब मैंने उसे पहली बार देखा था। बनारस की तंग गलियों में उसका रिक्शा दौड़ रहा था और पीछे बैठी एक परछाई धीरे धीरे उसका गला घोंट रही थी। वह चीख रहा था, मगर किसी ने नहीं सुना। उसकी सांसें तेज हो गई थीं, आंखें बाहर निकल आई थीं और आखिरकार वह बेबस होकर गिर पड़ा था। और फिर उसका रिक्शा चलता रहा बिना किसी चालक के। उसका शरीर ठंडी सड़क पर पड़ा रहा और किसी ने नहीं देखा। मैंने जब अपनी आंखें खोली तो हरि वहीं खड़ा था। तू अब भी भाग सकता है, उसने कहा। कैसे? मेरी आवाज टूटी हुई थी। मुझे मुक्त कर। मैं समझ गया, ये आत्मा बदले के लिए नहीं रुकी थी, ये न्याय चाहती थी। मैंने धीरे धीरे अपने गले से बाबा की काली माला निकाली और उसे हरि की ओर बढ़ाया। उसने माला को छुआ और एक तेज रोशनी चमकी। उसकी चीखों से जंगल हिल गया। हवा में एक झटके के साथ सब कुछ बदल गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं बनारस के घाट पर था। वही गंगा, वही मंदिर, वही गलियां, लेकिन अब सब कुछ शांत था। रिक्शा मेरे पास खड़ा था, लेकिन इस बार वह खाली था। मैंने धीरे से उसे छुआ। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। हरि चला गया था। उसकी आत्मा मुक्त हो चुकी थी। मैंने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे रिक्शे से दूर हट गया। आज पहली बार मुझे इस रिक्शे से डर नहीं लग रहा था, बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। मैं जानता था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा तो एक बात समझ में आई, कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती और कुछ आत्माएं कभी पूरी तरह से मुक्त नहीं होती। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी रोमांचक लगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।